नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से हाजिर हैं बॉलीवुड के वो अनसुने किस्सों के साथ जिसमें बेहद ही कम लोग जानते हैं कि आखिर बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच में जो अनसुनी बातें हैं वो क्या हैं। आज का ये सेगमेंट है उन हीरोइंस के ऊपर जिन हीरोइंस का प्यार अधूरा रह गया। फिल्मों में हमेशा ये दिखाया जाता है कि एक हीरो हीरोइन जब प्रेम प्रसंग करते हैं तो इस बीच में कई जो अड़चने हैं वो आती हैं, जिसके बाद फिर से वो जो प्रेम कहानी है वो पूरी होती है। आखिर में फिल्म की प्रेम कहानी पूरी हो जाती है, फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन अगर रील से रियल लाइफ की ओर बढ़ा जाए तो वहीं एक्ट्रेसेस अपनी रियल जिंदगी में उस कहानी को पूरा नहीं कर पाती हैं। कौन कौन सी हैं वो एक्ट्रेसेस और कैसी रही इनकी अधूरी प्रेम कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड में ऐसी कई प्रेम कहानियां रही जिसमें प्यार करने वाले टूट कर बिखर गए। ऐसी कई चर्चित जोड़ियां रही जिनका इश्क मुकम्मल ना हो पाया। रियल लाइफ में रोमांस करते करते सितारे एक दूसरे को दिल दे बैठी, लेकिन मशहूर हुए पर इश्क में नाकामयाब साबित हुए। कई खूबसूरत प्रेम कहानी अपनी मंजिल को ना पा सकी। इसमें दिलीप कुमार मधुबाला, अमिताभ बच्चन रेखा, देवानंद सुरैया, अक्षय कुमार रवीना टंडन, सलमान खान, ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गज सितारों का नाम सामने आता है। उनकी लव स्टोरी का दुखद अंत हुआ, इसे लेकर के आज भी चर्चाएं की जाती हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं उन्हीं लव स्टोरीज को जरा विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार और मधुबाला का प्रेम परवान तो चढ़ा लेकिन मुकम्मल ना हो पाया। 1950 के दशक में इनकी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ी मानी जाती थी। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे। मधुबाला और दिलीप कुमार फिल्म तराना के सेट पर पहली बार मिले थे। दोनों करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में रहे। हालांकि इस प्रेम के बीच मधुबाला के पिता ताउल्ला खान हो गए और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फिल्म नया दौर की शूटिंग हो रही थी। उस समय मधुबाला के पिता ने एक्ट्रेस को वहां जाने से ही रोक लिया। यहीं से मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच में तकरार और गलतफहमियां शुरू हो गई। दिलीप शादी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता इसके सख्त खिलाफ थे। मधुबाला चाहते थे कि दिलीप उनके पिता से माफी मांगे, लेकिन एक्टर ने ये करने से इनकार कर दिया और रिश्ता खत्म हो गया। अगली कहानी देवानंद की है। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी का भी इसी तरीके से दर्दनाक अंत हुआ था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। साल था 1950 और 1960। इस दशक में दोनों की लोकप्रियता बुलंदियों पर थी। सुरैया की आवाज और अदायगी के दीवाने लाखों लोग थे। देवानंद भी थे। सुरैया सुपरस्टार थी, जबकि देवानंद न्यू कमर थे, लेकिन प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया के दादी की वजह से ये रिश्ता न हो पाया। परिवार के दबाव में सुरैया ने आखिरकार देवानंद से रिश्ता तोड़ लिया। 1972 में स्टारडस्ट को एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें सुरैया ने कहा था कि देव मुझे कहा करते थे कि प्यार ही इकलौता धर्म है। सामाजिक बंधनों या परिवार को अपने दिल के आगे मत आने दो। सुरैया को देवानंद से शादी नहीं करने का ताउम्र अफसोस रहा और वह ताउम्र कुंवारी रही। फिर नाम आता है राज कपूर का। राज कपूर और नरगिस बेइंतहा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। पर्दे पर दोनों का भी रोमांस सुपरहिट था। फिल्म आग और बरसात जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाली ये जोड़ी तकरीबन 9 साल तक रिलेशन में रही। हालांकि राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस से वादा किया था कि वह अपनी पत्नी कृष्णा कपूर को तलाक देकर शादी करेंगी।
परिवार के दबाव की वजह से राज कपूर नरगिस को दिया हुआ वादा पूरा ना कर पाए और नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। नरगिस की शादी के बाद कहा जाता है कि राज कपूर गम में डूब गए और उसके बाद से ही शराब की लत लग गई। अब बताएंगे आपको हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी जो कि धर्मेंद्र की पत्नी है, कहा जाता है कि इनकी भी लव स्टोरी पूरी हुई थी, लेकिन एक किस्सा कुछ उनकी भी अधूरी लव स्टोरी से जुड़ा हुआ है। सुपरस्टार संजीव कुमार ताउम्र कुंवारे रहे, लेकिन उन्हें प्यार कई बार हुआ। संजीव कुमार का नाम सुलक्षणा पंडित नूतन और हेमा मालिनी के साथ जुड़ा, लेकिन संजीव सबसे ज्यादा प्यार हेमा मालिनी के साथ करते थे। वह हेमा के साथ शादी करना चाहते थे, उन्हें प्रपोज भी किया था। हालांकि संजीव कुमार की एक जिद की वजह से यह रिश्ता टूट गया। संजीव कुमार चाहते थे कि शादी के बाद हेमा काम करना बंद कर दे और वे हाउसवाइफ बन जाए। ये बात हेमा को मंजूर ना थी। हेमा मालिनी ने इस वजह से संजीव के साथ रिश्ता तोड़ दिया और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1970 के दशक में बॉलीवुड की सबसे प्यारी और खूबसूरत जोड़ी अमिताभ बच्चन और रेखा की मानी जाती थी। यूं तो अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में ही बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ विवाह रचा लिया था, शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उनका नाम रेखा के साथ जुड़ा रहा। स्क्रीन पर सबसे हिट रोमांटिक जोड़ी के किस्से लगातार विवादों में आते रहे। ऐसी खबरें भी आई कि रेखा और अमिताभ ने गुपचुप शादी कर ली है। इस अफवाह ने तब जोर पकड़ी जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर आई थी। हालांकि सार्वजनिक तौर पर अमिताभ ने रेखा के साथ अपने रिश्तों पर कुछ भी नहीं कहा था। अगला नाम मिथुन चक्रवर्ती का है। श्रीदेवी की प्रेम कहानी भी मुकम्मल हुई और बॉनी कपूर उन्हें मिले, लेकिन श्रीदेवी की पर्दे के पीछे की एक और कहानी भी है। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की प्रेम कहानी। मिथुन शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद श्रीदेवी के साथ उनका रिश्ता परवान चढ़ गया। इसके बारे में ये अफवाह भी उड़ी कि उन्होंने भी गुपचुप शादी कर ली है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीदेवी ने प्यार में पागल मिथुन ने अपना घर छोड़ दिया और श्रीदेवी के लिए अपनी पत्नी योगिता बाली को तलाक देने के लिए भी तैयार हुए। श्रीदेवी और मिथुन के अफेयर के बारे में जानकर योगिता ने अपनी जान लेने तक की भी कोशिश की थी। तब मिथुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे श्रीदेवी को छोड़कर वापस अपनी पत्नी के पास लौट आए। अब अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना, इनकी जोड़ी सुपरहिट है और प्रेम कहानी भी सभी को पता है। लेकिन अक्षय कुमार 1990 के दशक में एक्शन हीरो के रूप में प्रसिद्ध हुए थे और उन्हें आशिकी हुई तो रवीना टंडन के साथ। एक समय अक्षय रवीना के प्यार में पागल थे। दोनों ने गुपचुप सगाई भी कर ली थी, लेकिन अक्षय का आशिक मिजाज रवीना को जरा भी पसंद नहीं आया। जब मशहूर अदाकारा रेखा के साथ अक्षय कुमार की नजदीकियों की चर्चा शुरू हुई तो रवीना ने एक्टर से सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके बाद अक्षय कुमार ने राजेश खन्ना की बेटी के साथ शादी रचा ली। आज ये जोड़ी अक्षय ट्विंकल खन्ना के नाम से प्रसिद्ध है। कैसा लगा आपको ये अनटोल्ड स्टोरी का एक और किस्सा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।